वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमरीकी हुकाम और सरमायाकारों से मुलाकातों बारे आगाह किया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन पर पेशरफ्त और तफसीलात से भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से मुतल्लिक भी बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी समेत पूरी टीम की काबिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। जेंट्री 20 की पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ। हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसीज़ को सराहा। पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़ों में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। साजगार कारोबारी माहौल और मजबूत इदाराजाती ताउन को यकीनी बनाने के आज़म को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जुगराफियाई महल वकू और हुनरमंद बासलाहियत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत का भी हवाला दिया। अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। सरमायाकारी करने आया हूँ, मुज़ाकरात नहीं। अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। अमरीकी सरमायाकार मसनूई ज़हानत, रियल स्टेट, मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। तामीरात के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराना चाहते हैं। 1 माह में 30 मंजिला इमारत तामीर हो सकेगी। ऑयल और गैस सेक्टर पर भी पाकिस्तान में कम तवज्जो दी गई है। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वक्त के सरबरा जेंट्री बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। रिचर्ड ग्रेनियर को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। अमरीका में पाकिस्तान बारे गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिशें की गई। माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। बाइडेन हुकूमत का पाकिस्तान के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। जेंट्री बीच। वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब तैयारा लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसा दरियाए पोटोमक के ऊपर पेश आया। तैयारे में 64 मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दरिया में जा गिरे। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए बंद। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाले फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। फ़ज़ाई हादसे से मुतल्लिक अमरीकी सदर को आगाह कर दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूँ। जनूबी सूडान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 20 मुसाफिर हलाक। तैयारे में पेट्रोलियम कंपनीज के मुलाजिमीन सवार थे। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन को गुआंतानामो बे जेल भेजने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने रेकन रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। नया कानून गैर कानूनी तारिकीन वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद बनाएगा। संगीन जुराइम में गिरफ्तार गैर कानूनी तारिकीन वतन को फौरी हिरासत में लिया जाएगा। गुआंतानामो बे जेल में मुजरिमों के लिए 30,000 बिस्तर मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी सदर ने विफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतालिक हुक्मनामा मनसूख कर दिया। अमरीका में जुराइम पेशा अफराद के लिए कोई माफी नहीं। जो बाइडेन की सरहदों से मुतालिक पॉलिसी अहमकाना थी। साबिक हुकूमत की वजह से अमरीका में जुराइम पेशा अफराद आए। गैर मुल्की तंजीमों को 1.7 अरब डॉलर की अदायगी रोक दी गई। हमास गजा के फंड बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यूएस की रिपोर्ट से पता चला फंड्स गजा के अवाम को नहीं मिले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को विफाकी इमदाद मुंजमद करने का हुक्मनामा वापस लेना पड़ गया। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी जज लॉरेन अली ने हुक्म पर अमल रुकवाया। 41 साल खातून जज लॉरेन अली खान अमरीका में विफाकी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। दरखास्त गुजार ने अमरीकी सदर का विफाकी फंडिंग रोकने का हुक्मनामा अदालत में चैलेंज किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी। PTI दौरे हुकूमत में PIA हवाबाजों से मुतालिक बयान की तहकीकात पर भी गौर करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से कौमी स्टार जगमगाएंगे? मुमकिन नाम सामने आ गए। स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान। कौमी स्क्वाड में फखर जमान की वापसी मुतवक्के। इमामुल हक स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। उस्मान खान और खुशदिल शाह की भी एंट्री मुतवक्के। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा शामिल होंगे। तैयब ताहिर, आमिर जमाल, इब्रार अहमद, नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन और कामरान गुलाम भी मुमकिन स्क्वाड में शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन। कज़ाफी स्टेडियम शायकीन और टीमों को खुशामदीद कहने का मुंतजर। लाइट्स टावर्स रोशन। 2 नई रिप्ले स्क्रीन्स नस्ब। स्टैंडर्ड्स में कुर्सियों की तनसीब का काम मुकम्मल। कज़ाफी स्टेडियम नए रूप में दुनिया को चौंका देने के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। मैचेस के पहले मरहले में तमाम 30% ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त। शायकीन की गैर मामूली दिलचस्पी। ऑनलाइन टिकट्स की तादाद में 10% इजाफा। दूसरे मरहले में बराह रास्त टिकट्स की फरोख्त का आगाज 3 फरवरी से होगा। चंद घंटों में टिकट्स की फरोख्त खुशाइंद है। पाकिस्तानी शायकीन अपनी टीम के साथ खड़े हैं, जो अच्छी खबर है। ज्यादा से ज्यादा तमाशाइयों को मैचेस दिखाने की सहूलत देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कज़ाफी स्टेडियम के दाखिली रास्ते पर रनरमैन का देवहिकल मुजस्मा नस्ब। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और यूएई में होगा। महबूब की तलाश में कराची पहुंचने वाली अमरीकी खातून की कहानी में नया मोड़। खातून का अमरीका वापस जाने से साफ इनकार। तैयारे में शोर शराबा करने पर ऑफलोड कर दिया गया। 33 साला ओनेजा एंड्रियो का निडाल अहमद नामी लड़के से मिलने का इसरार। खातून एयरपोर्ट से नौजवान को मिलने पहुंची तो घर वाले घर बंद करके चले गए। खातून तन्हा है, जहनी हालत भी ठीक नहीं है। एसडीपीओ डिफेंस। खातून का कहना है कि वो खुद जब चाहेगी अपने वतन वापस चली जाएगी। खातून के इसरार पर उन्हें वापस गार्डन के इलाके पहुंचा दिया गया। एसएसपी सिटी। अमरीकी खातून विजिट वीजा पर हैं। एयरपोर्ट हुकाम। खातून का अमरीकी कॉन्सुलेट की मदद लेने से भी इनकार। अमेरिकन खातून लड़के की मोहब्बत में कराची आई। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा पीका एक्ट कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। सहाफ़ियों की पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ जद्दोजहद तेज करने का ऐलान। सदर ममलिकत ने बिल पर दस्तखत करके मायूस किया है। पूरा यकीन था आसिफ अली जरदारी बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ अदालती जंग भी लड़ेंगे। बिल में बहुत सी ऐसी शिकें हैं जिन पर हमें अदालत से रिलीफ मिलेगा। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट का मुजाहिरीन से खिताब। PFUJ का मुल्क भर में यौम सियाम मनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने उस बिल पर दस्तखत करके हम सबको मायूस किया है। सदर मुमलिकत के दस्तखत करने के बाद अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जद्दोजहद का रास्ता है और दूसरा हमारे पास आईनी रास्ता है कि हम अदालत में अपनी जंग लड़ेंगे। हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। हम पर सख्तियां की गईं, फिर भी मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। हुकूमत मुज़ाकरात में पहले ही संजीदा नहीं थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात। जुनेद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शामिल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम भी मौजूद थे। स्पीकर की अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल बेहतर बनाने की अपील। हर मामले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। स्पीकर अयाज सादिक की गुफ्तगू। अरकान ने ऐवान को बेहतरीन अंदाज में चलाने पर स्पीकर के किरदार को सराहा। रिचर्ड गरेनेल के ट्वीट दुनिया ने देखे हैं। हमने किसी को अप्रोच नहीं किया। अमेरिका से सरकारी वफ्द नहीं आया। ये प्राइवेट दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। कभी नहीं कहा नई अमेरिकी इंतजामिया आएगी और बानी बाहर आ जाएंगे। बानी किसी का भी बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं। अलीमीन गंडापुर ने सबसे पहले जुनैद अकबर को मुबारकबाद दी। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बारिशी बरसाने वाला नया सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पोटोहार रीजन में भी बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जारी। आज 3 इसराइली कैदियों को रिहाई मिलेगी। इसराइल 110 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइली कैदियों में 19 साल फौजी खातून अगम बर्जर, 29 साल खातून अरबल यहूद और 80 साल गैडी मोशे मोजेस शामिल। हमास की जानिब से 5 थाई बाशिंदों की रिहाई भी मुतवक्के। 110 फलस्तीनी कैदियों में उम्र कैद के 32 कैदी जबकि 30 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में लाखों फलस्तीनियों की तबाहाल इलाकों में वापसी। 5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी तबाहशुदा शुमाली गजा में लौट आए। गजा में 15 माह बाद पहली बार घरों को गैस की फराहमी बहाल। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की जुल्म बर्बरियत जारी। जुनैन और तुलकरम में फजाई और ज़मीनी हमले। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। 60 से ज्यादा फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे में गजा के अस्पतालों में 63 लाशें लाई गई। 59 लाशें तबाह इमारतों, मैदानों और सड़कों से उठाई गई थी। इजरायली वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एर्ची बराए मशरिक़ वस्ता से मुलाकात। स्टीव विटकॉफ और नेतन्याहू का मुस्तक़बिल के लाहा अमल पर गौर। ट्रंप के खुसूसी एर्ची बराए मशरिक़ वस्ता ने गजा का दौरा भी किया। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने फ़लस्तीनी शहरियों की जबरी बेदखली को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं मिस्र फ़लस्तीनियों की जबरी हिजरत के जुल्म में शरीक नहीं हो सकता। फ़लस्तीनियों की बेदखली मिस्र की सलामती के लिए भी खतरा है। ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ मिलकर गजा में क़याम अमन के लिए कोशिशें करेंगे। शाम में आइन और पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया। शाम की अबूरी इंतजामिया ने अहमद अल-शुरा को अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। अबूरी सदर को कानून साज काउंसिल तश्कील देने का इख्तियार भी मिल गया। कानून साज काउंसिल मुस्तकिल आइन बनाने तक फराइज सर अंजाम देगी। बशारुल असद दौर की फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज भी तहलील।